डीएनए मित्रों, डीएनए में अब बात मुंबई और महाराष्ट्र के उन मेहनती लोगों की जिनको लेकर एक ऐसा कानून लागू करने की कोशिश हो रही है जिससे उनके सामने बेरोजगारी का संकट आने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र में अब रिक्शा और टैक्सी चलाने के लिए सिर्फ स्टीयरिंग थामना काफी नहीं होगा, बल्कि हाथ में कलम पकड़कर मराठी भाषा की परीक्षा भी देनी होगी। मुंबई में रहने वाले लाखों उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषी ड्राइवरों की रातों की नींद उड़ी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि 1 मई 2026 यानी महाराष्ट्र दिवस के मौके से राज्य के हर ऑटो और टैक्सी ड्राइवर का मराठी टेस्ट लिया जाएगा। परिवहन मंत्री का साफ कहना है कि जो ड्राइवर मराठी लिख पढ़ या बोल नहीं पाएगा, उसका लाइसेंस और परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। यह अभियान मुंबई के सभी 59 आरटीओ दफ्तरों में एक साथ शुरू होने वाला है। मित्रों, क्या यह फैसला सिर्फ भाषा के सम्मान के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा सियासी गणित छिपा है? क्या वाकई इस फैसले से मुंबई की पहचान खतरे में है, जिसे हम मिनी इंडिया कहते हैं? इसके लिए खबर के पीछे के आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में इस फैसले का असली असर छिपा हुआ है। मुंबई और आसपास के इलाकों में करीब 5 लाख ऑटो और टैक्सी ड्राइवर हैं। इनमें लगभग 70% यानी 3.5 लाख ड्राइवर उत्तर भारत से आए हिंदी भाषी हैं। महाराष्ट्र की कुल आबादी में लगभग 13% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। मुंबई शहर में रहने वाला हर चौथा व्यक्ति यानी 25% आबादी हिंदी बोलती है। इस खबर का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि क्या भाषा किसी की बरसों पुरानी रोजी रोटी छीनने का आधार हो सकती है? मुंबई हमेशा से अपनी बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए जानी जाती रही है। यहां का ऑटो रिक्शा वाला हो या बड़ा कारोबारी, सब एक दूसरे की भाषा और जज्बात समझते आए। अब अचानक भाषा की इस दीवार से उन ड्राइवर्स में डर बैठ गया है जो शायद मराठी समझ तो लेते हैं, लेकिन स्कूल ना जाने की वजह से उसे लिख नहीं सकते। 1 तारीख से उन लोगों की जांच शुरू की जाएगी परिवहन विभाग द्वारा जो मराठी नहीं जानते हैं। मराठी थोड़ा आता है, समझता है पूरा और बोल नहीं पाता थोड़ा। आपको नया परमिट नहीं देंगे, धमकी भी दी जा रही है, तो फिर कैसे चलेगा काम? अब देखो क्या करता है सरकार भी आगे से। मराठी आती है आपको? नहीं सर, क्या करेंगे सर? अब उसके लिए छोड़ के जाना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। अभी जो पैसेंजर मिला वो हिंदी में बात करते हैं। पैसेंजर से कभी आपकी इस बात को लेके लड़ाई नहीं हुई कि मराठी में बोलो? कभी नहीं। मराठी सीखी या नहीं सीख पाए? नहीं, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा मराठी करते? बहुत कम ना बराबर। आप मराठी समझते हो? नहीं, जरा भी नहीं। जैसे मैं कुछ पूछूंगा तो उसका जवाब दे पाओ? हिंदी में जवाब देंगे आपको। मुंबई में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले पर अब संवैधानिक बहस शुरू हो गई है। इसलिए संविधान में दिए अनुच्छेदों के उपायों को समझना जरूरी है। बहुत से लोग अनुच्छेद 16(2) का जिक्र कर रहे हैं, जो कहता है कि सरकारी नौकरी में धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ने यहां एक कानूनी पेच फंसा दिया है। सरकार का तर्क है कि ऑटो या टैक्सी चलाना कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक कॉमर्शियल परमिट है। इसीलिए वहां स्थानीय भाषा की शर्त रखी जा सकती है, क्योंकि मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में पहले से ही स्थानीय भाषा के ज्ञान की बात कही गई है।